टुडे। ठीक है, और ये हमारी माशाल्लाह से मैम नायाब है। शी इज स्टूडेंट, और इनकी जो सक्सेस है वो माशाल्लाह इतनी क्विक हुई है, अल्लाह मुबारक, बीइंग अ यंगस्टर ऑल्सो। आपके अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, या अगर मुझे इस वक्त कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फख्र भी फील होगा, प्लस जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो खाली पार्टीज करके और मैं कहती हूँ डिफरेंट चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी शी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आई विल टेक माई स्पीकर फॉर टुनाइट। अस्सलाम वालेकुम नायाब, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसी हो नायाब? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ सेवन फिगर अर्नर, और एक यंगस्टर होके और एक स्टूडेंट होके इतना कुछ अचीव आपने किया है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। कैसा फील होता है? घर वालों को कैसा फील होता है? कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब अगर नायाब दिलानी को हम बिजनेस से पहले देखें कि हु वाज नायाब दिलानी, वेयर डिड यू स्टार्ट? वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू टुनाइट। जस्ट लेट अस नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फर्स्टली बाजी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर बिलीविंग इन मी एंड फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं आप सबको अपना एक छोटा सा इंट्रो करवा देती हूँ। मेरा नाम नायाब है, नायाब जिलानी। आई एम इन द मैनेजर लेवल ऑफ एफएलपी। आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट एज वेल। मैं बिजनेस पढ़ भी रही हूँ और साथ साथ इस बिजनेस को भी रन कर रही हूँ एज अ पार्ट टाइम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में जैसे एक आम इंसान के होते हैं बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कहीं ना मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल थी। और मुझे ये था कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए वर्क करेगा, क्या मुझे इस कंपनी के साथ मतलब जुड़ना चाहिए, क्या अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलती हूँ तो क्या ये कंपनी मुझे सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। या फिर ये जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रही हूँ कि कंपनी ऐसी है तो कंपनी वैसी है, ये सिर्फ हवाई बातें और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मेरे माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स थे जो उस टाइम जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना था। क्योंकि मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी बिजनेस किया ही नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि बिजनेस करते कैसे हैं। तो उस टाइम मेरे शायद मुझे खुद पे भी यकीन नहीं आ पा रहा था, और घर वालों ने इतना ज्यादा डरा दिया था कि मुझे होता था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और हमारे ना माशाल्लाह से पाकिस्तान में ना जितनी कंपनीज ने स्कैम्स किए हैं लोगों के साथ, तो उसमें ना लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं कि उनको होता है यार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई ना, वो 100 बार सोचेंगे कि यार हमें इसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो उससे पहले लाइक आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माय लाइफ। मैंने जॉब्स भी की हैं, बहुत ज्यादा टीचिंग भी की है, ट्यूशंस भी पढ़ाए हैं। तो जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरी जो सैलरी थी वो 1500 रुपये थी। और उस टाइम भी 1500 की कोई वैल्यू नहीं थी, आज भी 1500 की कोई वैल्यू नहीं है। 1500 कमाया, 3000, 8000, लाइक आहिस्ता आहिस्ता मतलब कमाया मैंने। लेकिन अपनी जिंदगी के मैं कहूंगी कि मैंने कीमती साल ना जॉब्स करके गुजार दिए। लाइक जिस एज में, मेरी एज में, टीन एज में लड़कियां एंजॉय कर रही होती हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, अक्सर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। तो उस टाइम ना मैंने अपने आप को इस चीज का मतलब कर दिया कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी भी फोर्स किया गया कि ना यार तुमने करना है तो करना है ये चीज। ठीक है, ये वाली चीज मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब मुझे जॉब्स के डिसीजन लेने होते थे ना, वो मुझ पे छोड़ देते थे। बस ये बोलते थे कि सही और गलत को देख लो, बस ठीक है, कि सही क्या है गलत क्या है, फिर अपने डिसीजंस मेक कर लो। अब जब बिजनेस मतलब क्या कहते हैं, जॉब करना मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम भी मेरे माइंड में यही था कि मुझे ना 1500 से 3000 रुपए कमाने, इससे ज्यादा मुझे नहीं कमाने। ठीक है। और लाइक मेरे अंदर ये एक कह लो कीड़ा था कि मुझे ना मतलब मैं चैन से नहीं बैठती थी। मुझे होता था यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपनी लाइफ को एटलीस्ट वेस्ट नहीं करना, और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। बेशक देखो, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताऊं ना, तो अभी मैं आपके सामने बेशक बात कर पा रही हूँ, लेकिन एक साल पहले ना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हूँ। और मेरी मतलब पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा लोगों से डिफरेंट थी। मुझे ना एक होता है ना, लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बातचीत कर पाते हैं और आई कांटेक्ट कर पाते हैं, मतलब फेस कर लेते हैं लोगों को, मैं नहीं कर पाती थी। जैसे होता था स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर वाली कंडीशन होती थी। और शायद मुझे लगता है कि मुझ जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है और अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, उस कंफर्ट जोन से या डर से निकालना पड़ता है खुद को, ताकि वो जिंदगी की जो जंग होती है ना उसको जीता जा सके और आगे बढ़ा जा सके। तो पावर ईगल्स और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भी ना मेरा एक मैं बताऊंगी, ये स्टोरी लाजमी बताऊंगी, क्योंकि इसी स्टोरी की वजह से ही मैंने पावर ईगल्स को ज्वाइन किया था।
तो मेरा ना एक व्हाट्सएप पे ना एक लड़की से पाला पड़ा था, तो वो थी लाहौर की, मतलब लाहौर इस्लामाबाद समथिंग थी, ठीक है, लेकिन वो थी इंडियन टीम से, एफएलपी का पार्ट थी लेकिन इंडियन टीम से थी। तो मैंने ना उसके थ्रू ट्रेनिंग्स भी ली, बिजनेस को समझा। इंटरव्यू पे आके ना मैं फंस गई थी, मतलब जब मुझे पता चला ना कि 2 सीसी करना है तो मैं वहां पे रुक गई ना। मैंने घर वालों से बात की कि अम्मी को बताया कि अम्मी ऐसे ऐसे है। अब जैसे नॉर्मल पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी रिएक्ट कर दिया कि मतलब क्या जरूरत है, किन चक्करों में तुम पढ़ रही हो, छोड़ दो, ठीक है। और मैं भी 50-50 पे खड़ी थी कि यार करूं ना करूं, कंफ्यूज हो गई थी। अब उस टाइम ना क्या कहते हैं, और असल में ना उस टाइम मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैंने फिर यही सोचा था कि यार किन रोलों में पढ़ी हूँ, छोड़ देती हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट 6 मंथ्स बाद ना मेरी बहन ने मेरी बड़ी बहन ने मुझे ना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में दोबारा बताया, फॉरएवर के बारे में ना। उसको नहीं पता था, उसको मैंने बताया भी नहीं था कि मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ ना। तो उसने जब मुझे बताया, वो बड़ी एक्साइटेड थी, मतलब उसकी एक्साइटमेंट पीक पे थी। क्योंकि ना जब मैंने ट्रेनिंग्स ली थी ना इंडियन टीम से, तो मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मतलब मैं चुप हो गई थी उस टाइम। लेकिन मेरी बहन बड़ी एक्साइटेड थी जब उसने बताया कि फॉरएवर है, ऐसे पाकिस्तानी इसमें कमा रहे हैं, हम भी कमाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानती हूँ, मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं, इंटरव्यू तक दे चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है। कहती नहीं नहीं नहीं, तुम विनेश अबू बकर से लो, वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी टीम से हैं, तुम लो उनसे ना। तो मैंने फिर उसके इसरार करने, मैंने उसको ये बोला ना कि भाई उनकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या है जो मतलब मैंने नहीं सीखा पहले। तो कहती कि नहीं नहीं, तुम लेके देखो एक बार ना। तो मैंने ना फिर उसके इसरार करने पे विनेश बाजी की ट्रेनिंग ली थी। लिटरली डे 1 लिया था मैंने। तो मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे उस रात नींद ही ना आए, ठीक है। और एक अलग एनर्जी फील हुई, मतलब मैं कहूंगी पॉजिटिव वाइब्स आई कि मैंने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे। मैंने बोला अगर लोग अचीव करें तो मैं किस बला का नाम हूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, जब लोग अचीव कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। ठीक है, मैंने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सब देखते हैं कि भाई ख्वाब होते हैं सबके। अच्छा, जब मैंने 6 महीने पहले इस अपॉर्चुनिटी को मतलब जब समझा था इस चीज को, तब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तब मेरे बाबा ना जिंदा थे, मतलब तब मेरे बाबा थे हमारे साथ। लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा स्टार्ट लिया है ना, तब मेरे बाबा नहीं थे। मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है, इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि देखो सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पास 2 बार आई है, ठीक है। पहली बार जब मेरे पास आई तो मैंने ना इसको बड़े हल्के में ले लिया, लाइटली ले लिया कि यार मतलब क्या जरूरत है, बाबा कर रहे हैं, मैं भी मतलब जॉब करती रहूंगी, सेफ साइड पे चलती रहूंगी, मुझे क्या जरूरत है इतनी अपने आप को पुश देने की, ठीक है। मैंने बहुत लाइटली लिया। और अगर मैं उस टाइम शायद करती भी ना तो मैं शायद शौकिया करती, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम में इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट मैंने किया ना डेवलप, तो उस टाइम वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरा शौक नहीं था, ठीक है। मतलब मेरी ऐसी थी कि मुझे अब करना ही करना है, अब मैं किसी भी हालत में ना छोड़ नहीं सकती इस बिजनेस को। और लिटरली मैं बता नहीं सकती, मैं इमोशनल हो जाऊंगी। लेकिन आज भी मुझे गिल्ट होता है वाकई ही कि मैंने अपने बाबा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि सॉरी। Loads of love and big tight hug to you, Anayab. You're a superstar. आप इतने स्टूडेंट्स के लिए, आप इतने पावर ईगल्स के मैनेजर्स के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो. आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स. यू आर such an amazing daughter. You're such an amazing student, and you're such an amazing team partner. तो आज भी मुझे ये गिल्ट लाजमी होता है कि यार मैं अपने बाबा के लिए कुछ कर नहीं पाई, मैंने उनको बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत करते हुए देखा है, उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए मतलब बहुत की है स्ट्रगल, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। हत्ता कि मैं अगर उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम मिस ना करती, उस पर थोड़ी रिसर्च कर लेती, सीरियस हो जाती, तो शायद मैं उनकी जिंदगी में ही बहुत कुछ कर लेती, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम ना सीरियस नहीं लिया उसको, बस छोड़ दिया कि यार ये स्कैम हो जाएगा, घर वालों ने कहा, उस चीज पे यकीन कर लिया, ठीक है। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी चीज पे मतलब इसी तरीके से छोड़ देते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार अल्लाह ताला की हर काम के पीछे ना मसलियत होती है, हिकमत होती है, जो इंसान शायद एट द स्पॉट ना समझ सके, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखो, अगर अपनी लाइफ को ना इतना भी लाइटली मत लो, हल्के में मत लो, इतना ढीले मत पड़ो कि यार जो एफर्ट्स, जो कुर्बानियां आपके पेरेंट्स ने आपके लिए दी है ना, वो एटलीस्ट आप रिटर्न ना कर सको, ठीक है। बेशक बेशक हम हक अदा नहीं कर सकते उनका, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है हमारे लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो ना यार। ऐसे थोड़ी है कि वो प्राउडली कह सके कि यार मेरे बच्चे या बच्ची ने ये किया हुआ है, ठीक है। इस चीज का वेट मत करो कि जिंदगी आपको धक्का देगी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आपने नहीं बढ़ना, ठीक है।
वक्त से पहले जो समझ जाता है ना, दूसरों की गलतियों से जो सीख जाता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बात करने का ढंग तक नहीं आता था, ठीक है। मैं अपनी मतलब अपनी पर्सनैलिटी से तंग थी, ठीक है। मुझे आई कांटेक्ट तक नहीं करने आता था, लोगों को फेस करने नहीं आता था। मैं हत्ता कि वो कहते हैं कि वो बच्ची थी जो चुपचाप सुनने वाली। अगर टीचर क्लास में कुछ पूछ लेता था ना मुझसे, तो मैं ये कह के चुप हो जाती थी कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये सब क्लास वाले मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, ठीक है। मैं वो बच्ची थी, और सोशल मीडिया तक पे नहीं थी मैं, ठीक है। तो यहाँ से इस बिजनेस के थ्रू ही सब कुछ सीखा और आगे बढ़ पाई, ठीक है। वरना शायद वैसी ही जिंदगी गुजार रही होती जैसे गुजार रही थी। अगर अगर मैंने कुछ किया है ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव, तो मेरे साथ जुड़ी हुई जो जिंदगी है ना, जो एक मेरे घर वाले हैं, उनकी भी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं चेंज हुई, मेरे घर वालों की जिंदगी भी चेंज हुई है। तो मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि मैंने अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। तो एक एक बड़ा खूबसूरत वैसे लाइंस हैं जो मैंने शेर पढ़ा था कहीं, वो मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगी कि ये जो दुख, ये जो दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये जो दुख, ये जो दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, ठीक है। तो अपने आप को ना, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉबियन हो, कुछ भी हो, खाली बैठे रहते हो घर में, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। कर तो आप बहुत कुछ सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक इंसान को भी एक परिंदे की मानिंद अपने पर फैला के उड़ना पड़ता है, ताकि उसको पता चल सके कि वो क्या क्या कर सकता है अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। इस चीज में मत बैठो कि अब स्टूडेंट जो खास तौर पे मैं स्टूडेंट को यहाँ पे कहूंगी, काफी सारे स्टूडेंट लाइफ में ना अपनी टीन एज में इंटरटेनमेंट में टाइम को वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं हमारे पास तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आपको किस किताब में लिखा हुआ है कि टाइम है आपके पास? आपको अगले लम्हे का यार नहीं पता कि आपके पास टाइम है या नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहा होता है यार मैं तो स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे पास उस लिहाज से टाइम नहीं है, ठीक है। एक मतलब हाउसवाइफ कहती है मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है। तो हम इस जोन से कब निकलेंगे? कब कब उस तरीके से सोचेंगे कि यार हमारी खुद की जाती तौर पे भी कुछ जिंदगी है, हमने अपने लिए भी कुछ करना है और अपने फिर फ्यूचर को संवारना है, ठीक है। अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। वो तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो और अक्सर मैं पेरेंट्स को भी देखती हूँ, बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है ना, तो उसको ये कह के रोक देते हैं कि यार तुम पढ़ाई करो, तुम्हें क्या जरूरत है, बिजनेस भी साथ साथ तुमने करना है, तुम्हें क्या जरूरत है बिजनेस करने की, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इसमें पेरेंट्स के कसूर नहीं है, ऑनेस्टली पेरेंट्स का कसूर नहीं है। पेरेंट्स बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा ग्रो करे, वो चाहते हैं कि मतलब वो सक्सेसफुल हो, ठीक है, कामयाब बने। लेकिन आपको समझाना पड़ता है उनको, ठीक है। उनको इस दौर का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मेरी अम्मी तक को कुछ नहीं पता था, मैंने समझाया था उनको अपनी वर्डिंग में कि अम्मी ऐसे ऐसे है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगर मुझे कोई पेरेंट्स सुन भी रहे हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूंगी, जो मैंने अपना जाती एक्सपीरियंस है मेरा, कि अपने बच्चे को ना इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट मत करें, इतना इंडिपेंडेंट बना दें कि वो जिंदगी की जो तलखियां है ना उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। कि वो अगर आप ना भी हो तब भी वो इतना स्टैंड कर पाए कि वो इतना मतलब अपने ऊपर मतलब बर्डन ना हो, उसको वो डिप्रेशन में ना चले जाए, एंग्जाइटी में ना चला जाए, ये सोच के कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे अंदर तो कोई स्किल्स ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में तो सिर्फ डिग्री है जिसकी आज पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट्स से मेरी लिटरली एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ना एक बार बस मौका दिया करें, एक बार, ठीक है। उसको चांस दिया करें कि वो आगे बढ़े, उसको देखें, उसको सराहें, उसको मोटिवेट करें कि तुम कर सकते हो। ये मत बोले कि डीमोटिवेट करके रख दे कि नहीं तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ाई करो या जॉब करो तो सेफ साइड पे चलो, ठीक है। ये मत कहें। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, एज अ स्टूडेंट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्सपेंसेस अपने खुद उठा रही हूँ, ठीक है। और मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर का रेनोवेशन तक खुद करवा रही हूँ इस इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है। और मेरे लिए तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्राउड प्राउड मोमेंट है, मेरी अम्मी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मैं लिटरली मिडिल क्लास फैमिली से थी, ठीक है। और मैंने इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मैंने ये सब कुछ अचीव किया। मैं आपको ये इस वजह से बिल्कुल भी नहीं बता रही है, मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे आपको शो ऑफ करवाने बैठी हूँ कि शो ऑफ करवाऊंगी, नहीं। जो चीज एक प्लेटफॉर्म से मैंने अचीव की है, मैं उसको भरे मजमे में बोलूंगी कि यार ये मैंने अचीव किया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म में लिटरली मैंने बहुत अच्छे मेंटोर्स मुझे मिले, बहुत अच्छे लोग मिले जो पहले अनजान थे अब फैमिली बन गए, ठीक है। और पैसा भी मिला, इज्जत भी मिली, प्यार भी मिला, और सबसे बढ़ के तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, जिससे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मैं लिटरली तंग थी, ठीक है।
तो मुझे मुझे ये चीज क्लियर थी कि अगर मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। जॉब मैं करती रहती सारी जिंदगी, 40-50 साल भी लगा देती ना, तो भी शायद मैं कुछ भी ना कर पाती, एटलीस्ट घर का रेनोवेशन तक भी नहीं करवा पाती, जितना अभी मेरा कॉस्ट पड़ा है, अच्छा खासा पड़ा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि ख्वाब एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो अपने आप को ना इस माइंडसेट से निकालो कि यार मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, या मैं अगर इनके साथ जुड़ती हूँ, इनके साथ मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, तो मतलब ये लोग भाग जाएंगे। ठीक है, अक्सर अच्छा यहाँ पे एक एक मेजर पॉइंट को मैं डिस्कस लाजमी करूंगी। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है। सही है, मतलब फॉर एवर किसी काम के प्रोडक्ट नहीं है, महंगे प्रोडक्ट्स हैं। जब उनसे पूछो ना कि प्रोडक्ट्स यूज किए हैं आपने, तो कहते हैं नहीं, प्रोडक्ट्स यूज तो नहीं किए, लेकिन सुना बहुत है कि किसी काम के नहीं है। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपने बिरयानी चखी नहीं है, लेकिन आप कैसे बता सकते हो कि वो बिरयानी जायकेदार है या बद जायका है? आपने प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किए, आप कैसे बता सकते हो कि भाई प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं? सही है। अब अक्सर लोग बोलते हैं भाई ये पिरामिड स्कीम है, पिरामिड स्कीम है। भाई पिरामिड स्कीम का मतलब भी पता है क्या होता है? स्कीम ना इलीगल है, ठीक है, दुनिया में इलीगल है। अब पिरामिड स्कीम की अगर बात की जाए तो फॉरएवर पिरामिड स्कीम पे नहीं चल रहा। पिरामिड स्कीम में ये होता है कि वहां पे ना प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, अब अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, ठीक है, तो फॉरएवर में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, दुनिया पिरामिड थिंग पे वर्क कर रही है। पिरामिड थिंग फर्क है, पिरामिड स्कीम इलीगल है, पिरामिड थिंग जो है वो लीगल है। सही है, उस पर दुनिया वर्क कर रही है। अगर आप ये कहोगे ना कि पिरामिड थिंग भी इलीगल है, तो फिर दुनिया को कह दो कि भाई तुम सब हराम खा रहे हो, ठीक है, तुम सब इलीगल काम कर रहे हो। सही है, और फिर फॉरएवर भी ये चीज मान लेगा, हम भी मान लेंगे जाती तौर पे कि हम भी हराम खा रहे हैं और हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, भरे मजमे में हम कहेंगे सही है हम गलत काम करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये लोग बिठा देते हैं कि भाई उनको खुद घंटा नॉलेज नहीं होती। ठीक है, जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता कि पिरामिड स्कीम होता क्या। वो सिर्फ और सिर्फ बोल देते हैं, सुनी सुनाई कि भाई हाँ हाँ ये तो पिरामिड स्कीम है, तो पिरामिड स्कीम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखें, मैं दुनिया की गवाही नहीं दूंगी आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की बात करूंगी और पावर ईगल्स की बात करूंगी कि यहाँ पे किसी भी चीज को ना लाइटली नहीं लिया जाता। पावर ईगल्स के अंदर अगर विनिश बाजी को पता चल गया है ना कि यहाँ ये गलत काम हो रहा है, तो यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसी पावर ईगल्स नंबर 1 टीम नहीं बन गई, ऐसी विनिश बाजी का नाम नहीं है, और ऐसी वो टॉप पे नहीं पहुंच गई। जब बंदा टॉप पे पहुंचता है ना, एक बात याद रखो, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके दुश्मन भी होते हैं, और शायद मैं कहूंगी दुश्मन ज्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको इज्जत बख्शे। ठीक है, तो आपको इस एक बात याद रखिए कि आपको ना पावर ईगल्स की किसी ऑथेंटिक टीम मेंबर से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी और ऐसे मेंबर से जुड़ जाते हैं जो पावर ईगल्स का नहीं है, ठीक है, और तो ये बात याद रखिएगा, ना बिनिश बाजी रिस्पॉन्सिबल है, ना पावर ईगल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो हमें ये चीज होती है कि यार हम बोलते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मान लेते हैं अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अब आप ये बताएं कि क्या गरीब रहना, ये मिडिल क्लास फैमिली में कॉम्प्रोमाइजेस की जिंदगी गुजारना इजी है क्या? आसान है क्या? आप खुद बताएं सोच के एक बार। जिस चीज का दौर आ रहा है उसको नहीं, उस स्किल्स को सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आप स्टूडेंट हाउस में कुछ भी हो, कमाना आपने अगर लाखों है, तो कुछ ना कुछ अपने माइंडसेट को भी ठीक करो। पहले पहले वो लाखों वाला ना करोड़ों वाला माइंडसेट बनाओ। घर ना करोड़ों में बनते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आपका ये सही नहीं है ना, तो आप करोड़ भी नहीं कमा सकते, लाख भी नहीं कमा सकते, 1,000 रुपए नहीं कमा सकते अपने बलबूते पे। ठीक है, जब तक ये ठीक नहीं है आपका। तो बिजनेस का बी तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि भाई मैं मेहनत करूंगी, मुझे रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। मेरे इख्तियार में अल्लाह ने ये रखा है कि भाई मैं मेहनत करती रहूं। ठीक है, 2 सीसी वो पहली सीढ़ी थी जिसको मुझे चढ़ना ही चढ़ना था। अगर मैं 2 सीसी ना करती तो मैं कुछ भी अचीव ना कर पाती। अगर मैं करना भी चाह रही थी, ठीक है, मैं नहीं कर पाती, इम्पॉसिबल है ना। अगर मैं कंपनी की पॉलिसी को ही फॉलो नहीं कर रही, सोचने वाली बात है। तो आपको ना ये बात याद रखिए, आपको मोटिवेशन कोई नहीं देगा। ये मत सोचना भाई मोटिवेशन मिलेगी तो मैं बिजनेस को रन करूंगी, मैं बिजनेस कर लूंगी, वरना मैंने बिजनेस नहीं करना। ठीक है, अगर आपको अपने पेरेंट्स को देख के, अपने घर के हालात देख के भी आज आपको मोटिवेशन नहीं आ रही, तो कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी? आपको अपने पेरेंट्स को देख के भी नहीं रीजन नहीं पता चलता कि भाई आपको क्यों कामयाब होना है। सोचो एक बार, अगर वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका काम है आपको उनको रिटर्न करो। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं ना, मेरा सॉलिड रीजन आज भी क्लियर है, मेरी अम्मी। ठीक है, मेरा तब भी वही सॉलिड रीजन था जब मैं आई थी बिजनेस के अंदर, और मेरा आज भी वही रीजन है कि मैंने क्यों करना है, क्यों कमाना है, क्यों ग्रो करना है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें।
कि मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आप एक टीवी पे मैच देख रहे हैं और आपकी क्या कहते हैं पसंदीदा टीम हार रही है, तो आपके इख्तियार में ये चीज होगी कि आप रिमोट को उठाओ और टीवी को बंद कर दो। बंद करने से टीवी तो बंद हो जाएगा, लेकिन मैच थोड़ी रुक जाएगा, मैच थोड़ी बंद होगा। तो एफएलपी आप नहीं करोगे ना, कोई और नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं एफएलपी कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, एफएलपी दुनिया कर रही थी, कर रही है, करती रहेगी। उससे पैसा लोग कमा रहे थे, कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे। ठीक है, नुकसान किसका होता है? आपका जाती तौर पे। जैसे मैंने अपना किया था कि मैं पछताती हूँ, मैं उस टाइम क्यों नहीं सीरियस लिया उस चीज को, क्यों नहीं रिसर्च की इस चीज पे। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि अगर आपके सामने दूसरों की गलतियां आ रही है तो आप एटलीस्ट उस चीज को सीरियस लो। अपने हालातों पे एडजस्टमेंट मत करो कि यार मेरे तो हालात ऐसे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। यकीन माने, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने किया उधार पे ही था। ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होगा कि बाबा के जाने के बाद चीजें नॉर्मल नहीं होती। एक उस लड़की के लिए, मतलब जिसका कोई इधर उधर भी नहीं है, मैंने लोन लिया, मैंने लोन पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया और उसी लोन से, अपने पैसों से ही लोन उतारा, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन था कि मेरा, मैं मजबूरी के तहत कर रही थी, मैं उस चीज को शौकिया बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो मुझे पता था मैं कर लूंगी, मैं मेहनत करूंगी। ठीक है, तो एट दी एंड मैं आपसे बस यही कहूंगी कि इस दुनिया में जो चीज भी आपने हासिल करनी है ना, आपने अगर 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, और वो चीज दुनिया में अगर किसी और ने हासिल की हुई है, आपने फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू खरीदी और वो चीज किसी ने भी ली हुई है पहले दुनिया में, तो आप भी ले सकते हो, खरीद सकते हो उस चीज को। ठीक है, बस उस सफर को आपको तय करना पड़ेगा जो उस शख्स ने किया था। ठीक है, जिसके पास ये चीज है, उस प्रोसेस को आपको भी समझना पड़ेगा। तो जिनको कहते हैं ना चाहत नहीं होती, उनको मिलता भी नहीं है। मिलता उन्हीं को जिनको चाहत होती है उस चीज को पाने की। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, अगर आप इस ख्याल में नहीं बैठे हुए कि मेरे साथ सब सपोर्ट मुझे करेंगे तो ही मैं किसी चीज में आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी, तो सपोर्ट कोई नहीं करता, अकेले ही चलना पड़ता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, कामयाब हो जाते हो, आपके साथ काफिला खुद जुड़ जाता है, यकीन माने इस बात पे। तो जनून होना चाहिए कुछ पाने के लिए, वो ख्वाब को पाने के लिए। वरना यार ख्वाब तो बहुत लोग देखते हैं औरों को सुनाने के लिए। ठीक है, तो बाकी मेरी ये यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। और अगर आपने 2सीसी नहीं भी किया तो अल्लाह ताला आपके हक में भी इस बिजनेस को बेहतरीन करे। आमीन सुम आमीन। जैसे हमने अचीवमेंट किए, आप भी करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओवर टू यू बाजी। Thank you so much, Naya. I was so much immersed when you were talking. And कहते हैं ना, हर चीज, हर बात जब एक हकीकत बेस्ड होती है, हर बात आपको एब्जॉर्ब हो रही होती है. एंड एवरीथिंग दैट यू सेड वाज फ्रॉम योर हार्ट एंड आई कुड फील दैट. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे. आपने अपने घर की रेनोवेशन पे अभी तक कितनी कॉस्ट लगाई है? बाजी अभी तक 30 to 35 लाख। 35 लाख. अल्लाह मुबारक. और आप एक स्टूडेंट हैं और आप कराची बेस्ड हैं, राइट? आप कराची बेस्ड पावर ईगल्स की मैनेजर हैं. और आपने बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे बोली जिसका मैंने नोट भी लिया है कि फॉलो स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों के फुट स्टेप्स को ही फॉलो करें. ना कामयाब लोगों के फुट स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी उनकी तरह ही बन जाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते. सो थैंक यू सो मच एंड loads of love, big tight hug to you. And inshallah I cannot wait to meet you again, inshallah Kareem. Anything you want to add in the end, and then inshallah I can move forward with the presentation. बस मैं यही कहूंगी कि देखो, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने पेरेंट्स को समझाओ, चीजें क्लियर करो। अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो, जैसे मेरी अम्मी है ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, उनको मैं प्रेजेंटेशन या वीडियोस नहीं दिखा सकती थी, उनको नहीं समझ आना था। तो मैंने ना अपनी वर्डिंग में उनको एक्सप्लेन किया था कि अम्मी ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो उनको फिर भी डर तो लग रहा था, ऐसा नहीं है वो डर नहीं रही थी, लेकिन मुझ पे यकीन था उनको। ठीक है, कि ये कर लेगी, क्योंकि मैं ना करती रहती थी, कुछ ना कुछ जॉब्स की थी, तो मेरे पेरेंट्स को ना मुझ पे यकीन आ गया था कि अगर ये कह रही है ना तो ये कर लेगी। तो आपको ना अपने पेरेंट्स को यकीन दिलवाना पड़ता है। वो बुरा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन आप एटलीस्ट उनको ना समझाओ। और ये मत वेट करो कि यार जब सही वक्त आएगा, हालात मेरे अच्छे होंगे तो मैं किसी चीज में आऊंगी। हालात आपके कभी भी नहीं अच्छे होंगे। हालात तभी बेहतर होते हैं जब आप कुछ करते हो। ठीक है, अल्लाह भी उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप खुद सोचो तो कि आप हाथ पैर चला नहीं रहे हो, तो अल्लाह ताला आपकी झोली में तो नहीं डालेगा ना कि पैसा ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो और कर लो कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बस आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। चाहे मैंने डर के लिया, आप भी डर के ले लो। ठीक है, और मेहनत करो बस, और अल्लाह पे भरोसा रखो। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Jazakallah khair. Oh my God, she made me so proud of her again. Allahumma barik. Or being a student coming from a middle class background, being proud of her mother, something that was very emotional in between. I make a lot of duas for your father as well. Ya Allah Taala उनके दर्जात बहुत बुलंद करे और आप उनके लिए इस दुनिया में सदका जारिया बनो अपने फादर के लिए. अल्लाहुम्मा आमीन.